नमस्ते सभी को। जीडीएम स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम क्लास 6 का विज्ञान का दूसरा पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है भोजन के घटक। भोजन के घटक देखते हैं। भोजन के घटक। भोजन के घटक। भोजन के घटक क्या होते हैं? देखो, भोजन समझ में आ गया होगा कि जो हम खाना खाते हैं, दाल रोटी चावल सब्जी, जो कुछ भी हम खाते हैं वो भोजन है। भोजन जब हम खाते हैं तो हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, शरीर को की वृद्धि होती है और शरीर जो होता है वो बीमारियों से हमारी रक्षा करता है। क्यों? क्योंकि हम भोजन करते हैं। तो भोजन के अंदर ऐसा क्या है कि हमें ऊर्जा मिलती है, हमारा शरीर वृद्धि करता है और बीमारियों से हमारी रक्षा करता है। तो भोजन के अंदर ऐसा क्या है वो हम देखेंगे। भोजन के अंदर कुछ है चीजें हैं तो उसको घटक बोल दिया है कि हाँ भोजन के अंदर घटक है कुछ। जैसे चावल के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें ऊर्जा देती है, आटे के अंदर, सब्जियों के अंदर, फलों के अंदर, जो भी हम खाना खाते हैं, दाल के अंदर, उसके अंदर कुछ चीजें हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा देती है। वही क्या कहलाते हैं? घटक। तो भोजन के जो घटक है वो आप लिख लें एक जगह पर। जैसे मैं लिख रहा हूं, आपको लिखना है साथ साथ में। कॉपी ले लेना, कॉपी मुता लेना। घटक कौन कौन से हैं? ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं भोजन के घटक। भोजन के घटक कौन कौन से हैं? भोजन के घटक वो मैं लिखा रहा हूं आपको। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, दूसरा नंबर घटक होता है प्रोटीन। वसा तीसरे नंबर पर वसा होती है। चौथे नंबर पे है विटामिन। अगला है खनिज, रेशे और कुछ मात्रा में जल। तो ये कुछ भोजन के घटक होते हैं। देखो, ये जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के अंदर ये सारे होते हैं। हर एक अलग अलग काम है, हर एक कुछ अलग अलग करता है। कार्बोहाइड्रेट कुछ और काम करता है शरीर के अंदर जाकर। भोजन के अंदर ही है ये सारे नाम है इनके। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, उसके बाद विटामिन, खनिज, रेशे और कुछ मात्रा में जल। इन सभी का होना जरूरी है खाने के अंदर। तो इनको लिख लें एक बार। भोजन के घटक कुछ हैं ये 6-7, इनको लिखें। लिखने के बाद एक एक करके इनको समझेंगे कि वास्तव में होते क्या है। देखें, इसके नीचे आप लिख लें कि उतार लिया, मैं इसको मिटा दूं। अब इन घटक को कहते क्या है? इन घटकों को कहते हैं पोषक। क्या कहते हैं? पोषक। इन घटकों को पोषक कहते हैं। तो पोषक भी समझ लो, इसकी भी एक परिभाषा होती है, वो भी आपको याद करनी है। कैसे? हमारे शरीर को कुछ आवश्यक या कुछ पदार्थों की आवश्यकता होती है, जिसे पोषक कहते हैं। पोषक कहते हैं। तो जितने भी मैंने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन,
आपके रेशे और जल जितने बताए हैं वो सारे क्या कहलाएंगे? पोषक कहलाएंगे। सारे के सारे पोषक कहलाएंगे। समझ में आया? अब हमें कैसे पता चले कि इस खाने के अंदर ये है, इस खाने के अंदर ये है। जैसे आपने कभी सुना होगा कि जो दालें होती है, दाल, चने की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल, सोयाबीन की दाल, जितनी भी दालें होती हैं, दालों के अंदर प्रोटीन पाया जाता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन दालों के अंदर पाया जाता है, जो हमारे शरीर को प्रोटीन देता है, दालें। कभी सुना होगा। तो हमने कैसे पता किया कि दाल के अंदर भाई प्रोटीन ही होता है? भाई कुछ ना कुछ तो हमने पता लगाया होगा। दाल के अंदर प्रोटीन है, ये तो बात सही है, एकदम सही बात है कि दाल के अंदर प्रोटीन होता है। लेकिन हमें कैसे पता चला कि दाल के अंदर प्रोटीन है? सब्जियों के अंदर विटामिन है, घी, तेल के अंदर वसा है, और रोटी, दूध, इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट सब हैं। तो किन भोजन के अंदर क्या क्या है वो हमको कैसे पता चलेगा? ये जितने भी घटक है वो किसके अंदर है, हम कैसे पता चलेंगे? उसका एक तरीका है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का कैसे पता लगाएं कि इस भोजन के अंदर है, वो करेंगे। बाकी अगली क्लास में हम करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूं। मिटा दूं? ठीक है। तो परीक्षण देखो, मैं यहां पर एक नाम लिख रहा हूं, कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण। कार्बोहाइड्रेट तो आपको पता चल गया होगा कि कार्बोहाइड्रेट होता है भोजन का एक घटक। ठीक है। परीक्षण का मतलब प्रयोग करना। हम कुछ प्रयोग करेंगे, उसके आधार पर बताएंगे कि हाँ इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है। ठीक है। जैसे हम एक आलू लेते हैं, देखो कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट के रूप कहीं कहीं है, लेकिन एक होता है कार्बोहाइड्रेट, उसे बोलते हैं मंड। क्या बोलते हैं? मंड। हम इसको मंड का परीक्षण भी बोल सकते हैं। यानी हमें पता लगाना है कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है। मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूं मंड। ठीक है। हिंदी में मंड है कार्बोहाइड्रेट। देखें कैसे पता लगाएं। जैसे कि सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है वो होता है आलू के अंदर। तो आलू ले लो, हमें पता लगाना है कि आलू के अंदर है कि नहीं है। तो आलू को बीच में से काट लिया, जैसे ये आलू था, ठीक है, इसको बीच में से काट लिया तो इसके दो भाग हो जाएंगे। एक भाग पर आप क्या करो, आलू के एक भाग पर आप इस पर एक पदार्थ होता है, उसका नाम है आयोडीन। क्या नाम होता है? आयोडीन। नाम सुना होगा कभी। आयोडीन की जब बूंदे यहां गिराएंगे तो आलू का जो रंग है वो या तो नीला होना चाहिए या काला होना चाहिए। दोबारा देखो, हमें किसका परीक्षण करना है? कार्बोहाइड्रेट का, कि हाँ आलू के अंदर कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, वो हमें पता करना है। तो हम क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट, हम एक भोजन लेंगे, कोई कुछ भी सब्जी लेंगे, जैसे आलू ले लिया, मान लो आलू ले लिया। आलू के अंदर हमने क्या डाला? आलू के अंदर हमने काट कर आयोडीन डाला। अब आयोडीन डालते ही अगर आलू का रंग नीला या काला हो जाता है, तब तो उसके अंदर क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। समझ में आया? देखते हैं, मैं इसको लिखना कैसे है वो देखो। आलू में आयोडीन की बूंदे डालने पर यदि रंग काला या नीला होता है तो इससे यह सिद्ध होगा कि
कि आलू के अंदर मंड या ब्रैकेट में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। उपस्थित का मतलब उसके अंदर है। मंड है लिख दो या उपस्थित है लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, लिख देना। समझ में आया? कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण कैसे करेंगे? किसी भी भोजन के अंदर आप आयोडीन डालो तो अगर रंग कैसा हो जाए, नीला या काला हो जाए, तो इसका मतलब उसके अंदर क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। और कार्बोहाइड्रेट का कौन सा रूप है? कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं मंड। मंड है उसके अंदर। ठीक है, जैसे आलू के अंदर होता है तो हो गया रंग। ठीक है, मिटा दो इसको, मिटा देते हैं। ठीक है, उतार लेना। अगला देखो, अगला हम प्रोटीन का परीक्षण करते हैं। प्रोटीन परीक्षण। ठीक है, प्रोटीन परीक्षण। प्रोटीन है कि नहीं है, इसका परीक्षण कैसे करें? उसमें तो आयोडीन डाल लिया, इसमें क्या डालेंगे? इसमें जो भी भोजन है आपके पास, आपको पता लगाना है कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है। सॉरी, प्रोटीन है कि नहीं है, वो आपको पता लगाना है। तो आप कैसे पता लगाएंगे? देखें, भोजन लिया, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर, भोजन के टुकड़े, अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे? इसके अंदर दो चीजें डालेंगे। कैसे? एक तो हम डालेंगे इसके अंदर कॉपर सल्फेट। एक क्या डालेंगे? कॉपर सल्फेट। ये भी आयोडीन की तरह एक रासायनिक पदार्थ है। और एक और चीज डालेंगे इसके अंदर। एक तो क्या डालेंगे? कॉपर सल्फेट। और एक डालेंगे इसके अंदर कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडे का नाम सुना होगा, कास्टिक सोडा। ठीक है, एक तो भोजन लिया, भोजन के अंदर एक डालेंगे कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट डालेंगे और एक और चीज डालेंगे कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा आपने नाम सुना होगा, घरों में आपको मिल जाएगा, पूछ लेना घर में कि कास्टिक सोडा क्या होता है, बता देंगे आपको। ठीक है, आगे डालने के बाद में अगर इसका रंग कैसा हो जाए? बैंगनी हो जाए, तो इसके अंदर प्रोटीन है। समझ में आया? प्रोटीन का परीक्षण कैसे करेंगे? भोजन लिया, आपको जो भी भोजन है आपके पास, जैसे दाल ले ली, सपोज करें हमने यहां ले ली दाल। दाल के अंदर प्रोटीन है, मैंने बताया। दाल के अंदर क्या डालेंगे? दाल के अंदर एक तो डालेंगे कॉपर सल्फेट और एक डालेंगे दाल के अंदर कास्टिक सोडा। अब यदि इन तीनों को मिलाने पर रंग हो जाए बैंगनी, बैंगनी तो होगा, क्यों होगा? क्योंकि दाल है, दाल के अंदर प्रोटीन है। तो प्रोटीन क्या करता है? कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडे के साथ बैंगनी रंग में बदल जाता है। तो बैंगनी रंग में बदला, इसका मतलब इसके अंदर क्या है? प्रोटीन है। समझ में आया? और नहीं बदलेगा रंग तो प्रोटीन नहीं है। अब इसको लिखना कैसे है वो देखो। कैसे देखो, जैसे दाल का ही लिखा देता हूं मैं। ठीक है, दाल के अंदर प्रोटीन है तो दाल का, उसमें आलू लिखा था क्योंकि आलू के अंदर कार्बोहाइड्रेट था, इसमें दाल लिखा देता हूं। ठीक है, लास्ट है ये टॉपिक, लिख लो। दाल में, दाल को पीस लेना। ठीक है, दाल को पीस कर छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। उसमें यदि
कॉपर सल्फेट, नाम आपको याद करना पड़ेगा, बार बार देखोगे, बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। कॉपर सल्फेट व कास्टिक सोडा, डालते हैं तो रंग बैंगनी हो जाता है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ वास्तव में प्रोटीन है कि नहीं है। उतार लेना इसको। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में जितने भी घटक बचेंगे वो पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।